हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का लेसन नंबर 8 मदर टेरेसा की कहानी की रोचक बातों के बारे में जानेंगे और वह किस प्रकार से अपने जीवन को जी और उनका जीवन कितना कष्टमय था, वह लोगों से क्या क्या सीखी, उस सब के बारे में आज हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे और उन्हें किस प्रकार से क्या नोबेल पुरस्कार मिला, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट स्टेप इज से मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट सन। मदर टेरेसा एक महान नन थी, साध्वी थी। सी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त, वह 26 अगस्त 1910 यानी 1910 इन एस्कोपीज मैसेडोनिया यानी वह एस्कोपीज की मैसेडोनिया में जन्मी हुई थी। सी वॉज एन योंगेस्ट चाइल्ड ऑफ अल्बानिया बिल्डर, वह अल्बानिया बिल्डर की एक सबसे छोटी पुत्री थी। हर ईयरलियर नेम वॉज एग्नीज, उसका बचपन का नाम क्या था? एग्नीज था। लेकिन सी इज़ पॉपुलर नोन एज मदर टेरेसा, लेकिन वो प्रसिद्ध किससे हो गई? मदर टेरेसा से। सी टुक हर इनिशियल ओप्स एज अ नन, वह अपनी जीवन एक नन के रूप में स्वीकारा, नन बनने के लिए, ठीक ना। चलिए, फ्रॉम 1931 टू 1948 यानी 1931 से लेकर के 1948 तक नन बनने का जो अवधि था वे इतना समय तक की थी। मदर टेरेसा पढ़ाई एट संत मेरीज स्कूल, संत मेरी हाई स्कूल में कोलकाता, जो कि कोलकाता में है। बट सफरिंग, लेकिन कुछ दयनीय स्थिति एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की गरीबी, मेड हर लीव, उन्हें छोड़ने पे मजबूर कर दिया। द कन्वेंट स्कूल यानी कन्वेंट स्कूल को छोड़ने पे गरीबी और लोगों की मजबूरी देख करके उन्हें छोड़ने पर क्या हुआ? विवश कर दिया। सी डेवोटेड, उन्होंने समर्पित किया हरसेल्फ, खुद को, टू वर्क अमॉन्ग द पुअरेस्ट, लोगों के बीच काम करने पर, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के बीच, इन द स्लैम ऑफ कलकत्ता, यानी स्लैम मिस होता है जो कूड़े करके जो रोड के किनारे रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों के, यानी जो कलकत्ता के गंदी बस्तियों में रहते थे बच्चे, उन लोगों के साथ वह क्या किए? अपने आप को समर्पित कर दिया उनकी सेवा करने के लिए। अल्दो, जबकि सी हैड नो फंड, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, वह किसी भी प्रकार की क्या करती थी? फंड भी नहीं लेती थी, उसके पास पैसे भी उतने नहीं थे। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल, वह एक खुली हवाओं में क्या की? एक स्कूल खोली फॉर स्लेम चिल्ड्रेन, यानी गंदे बच्चों के लिए, यानी वे जो कुछ अनाथ बच्चे थे या स्लैम पर जो थे, बिल्कुल कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे थे, उन लोगों के लिए क्या ओपन एयर स्कूल खोली इन 1915 1950 में। सी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और वह एक मिशनरी स्टार्ट की जो कि दान के लिए था। स्टार्टेड मतलब मिशनरीज ओपन की जो चैरिटी पर चलती थी, उसी को स्टार्ट की। सी लव्ड, उन्होंने प्रेम किया, एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स हुम नोबडी लुक्ड आफ्टर, उन लोगों से भी वह मतलब लगाव रखी जो उनके तरफ देखते भी नहीं थे। एंड सी रिसीव्ड, और वह प्राप्त भी की, अ नंबर ऑफ नेशनल, बहुत से राष्ट्रीय संख्याएँ, एंड इंटरनेशनल अवार्ड, और बहुत सारी अवार्ड, एंड डिस्टिंक्शंस, और बहुत ही बेहतरीन मतलब क्या होता है अपना मतलब शान शौकत वाली ज़िंदगी। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर द पॉप जॉन 13 यानी X111 पीस प्राइज, उनमें से कुछ ऐसे अवार्ड थे जो नेशनल और इंटरनेशनल थे, जिसमें से एक अवार्ड था पॉप जॉन 13 पीस प्राइज, एंड सेकेंड था द मैग्सेसेस अवार्ड, एक था मैग्सेसेस अवार्ड था। यहाँ तक कि भारत रत्न भी उन्हें मिला था, द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश का सबसे ऊंचा क्या है? अवार्ड है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल अवार्ड है।
एंड द नोबेल पीस प्राइज, और यहाँ तक कि उन्हें नोबेल में शांति पुरस्कार भी मिला था 1989 में, 1979 में। मदर टेरेसा हैड फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, मदर टेरेसा ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, एंड क्रिटिज्म का भी, बट लेकिन सी वॉज अनडिटरेड, लेकिन वह क्या हुई, घबराई नहीं, भयभीत नहीं हुई, थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुई। शी सेड, उसने कहा, नो मैटर, कोई बात नहीं, हु सेड, कोई कुछ भी कहे, व्हाट यानी हु सेड व्हाट, कोई कुछ भी कहे, यू शुड एक्सेप्ट, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, इट, इसे, विथ अ स्माइल, मुस्कान के साथ, एंड डू योर ओन वर्क, और खुद अपना क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज प्राप्त करने के बाद, सी एडवाइज्ड, उन्होंने लोगों को सलाह दिया, पीपल टू गो बैक होम, कि लोग अपने घर की ओर ध्यान दें, एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार से प्रेम करें, स्नेह करें, इन ऑर्डर टू प्रोमोटेड वर्ल्ड पीस, जो उन्हें क्या प्रमोट करेगा विश्व पुरस्कार के लिए। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबव ऑन 5th, मदर टेरेसा हमारी दुनिया को छोड़ के स्वर्ग को सिधार गई 5 सितंबर 1997 में। वह इस दुनिया से स्वर्ग को सिधार गए 5 सितंबर 1997 में। एट द टाइम, उस समय, ऑफ हर डेथ, उनके मृत्यु के बाद, हर मिशनरीज, उनका जो दान की चैरिटी वाली फंड वाली थी, हैड ओवर 4000 सिस्टर्स, कम से कम उस समय उसमें जो सिस्टर्स थी, यानी उनकी सहकारिता थी, उनके साथ साथ काम करने वाली थी, कम से कम 4000 तक थी सिस्टर्स, एंड एसोसिएटेड, और उनका समूह, ब्रदरहुड, भाईचारे ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग, और उनका भाईचारे का यह संबंधित कम से कम 3000 मेंबर्स क्या करते थे, उसको ऑपरेट करते थे। 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज, और यही नहीं, यह जो मिशनरीज थी कम से कम 6 से 10,000 123 देशों में काम कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी। दीज इंक्लूड्स, इसके बावजूद, हॉस्पिटल्स, यानी यही नहीं, इसके बावजूद हॉस्पिटल्स थे, एंड होम्स, घरें, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड HIV एड्स, लेप्रोसी, यानी जो HIV या एड्स से संबंधित लोग हैं, या फिर कुष्ठ रोग, या ट्यूबरक्लोसिस, या भी TB से संबंधित है, चिल्ड्रेन, बच्चे, एंड फैमिली काउंसलिंग, यानी जो परिवार में काउंटिंग द प्रोग्राम के लिए है, पर्सनल हेल्प्स, उन्हें किसी प्रकार की अगर आपसी हेल्प चाहिए उसके लिए भी वो लोग क्या करते थे, मदद करते थे। और ऑर्फनेज, यानी अनाथालय, एंड स्कूल्स, और क्या स्कूल्स भी थे। मदर टेरेसा वाज गिवन अ स्टेट फर्नेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रेजुएट फॉर द सर्विस टू द पुअर ऑफ द रिलीजियंस ऑफ इन इंडिया, जिसके वजह से उन्हीं के देन से आज मतलब सरकार भी विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करने लगी है, जिससे क्या उन लोगों को अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उससे वे लोग लड़ सके और वे अपना काम कर सकें। और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब इस कहानी के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आंसर द ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इन द वर्ड वन वर्ड, यानी दिए गए क्वेश्चंस को क्या कम से कम एक शब्दों में इसका जवाब देना है, या फिर यू कैन यूज इन अ वन सेंटेंस। वेन वॉज मदर टेरेसा बोर्न, यानी मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। यहाँ डायरेक्ट आप चाहें तो
26 अगस्त 1913 लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको बेहतरीन करने के लिए वी आर यूज इन अ सेंटेंस। व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न, यानी मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, तो मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910, यानी 26 अगस्त, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ईयर्स डीड मदर टेरेसा टीच एज अ स्कूल टीचर, यानी कितने वर्षों तक मदर टेरेसा ने स्कूल में एज मतलब शिक्षक के तौर पे पढ़ाया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 17 होगा। 17 ईयर्स मदर टेरेसा टॉट इन अ स्कूल एज अ टीचर, यानी 1931 से लेकर के 48 तक कम से कम हुए 7 वर्षों तक वह क्या 13 वर्षों तक 16, यानी ये हो जाएगा 17, यानी 17 वर्षों तक मदर टेरेसा ने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल का फ़ी कुछ एक्सेस मतलब महंगा था, जिससे गरीब लोग वहाँ नहीं पढ़ पाते थे, जिससे वो उनकी दशा देखी और उन्हें अच्छा नहीं लगा और अंततः वह बोर्डिंग स्कूल को छोड़ देती हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल था उसको छोड़ देती हैं और खुद अपना मतलब दूसरे मतलब एरिया में अपना दिमाग लगाती है और उन बच्चों के लिए सोचने लगती है जो बहुत ही अपने दयनीय स्थिति से गुजर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज मदर टेरेसा बोर्न, यानी किस देश में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मदर टेरेसा वाज बोर्न इन एस्कोपीज मैसेडोनिया, यानी एस्कोपीज मैसेडोनिया में मदर टेरेसा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट डिड मदर टेरेसा डू इन 1915, यानी 1950 में मदर टेरेसा ने क्या किया। इस क्वेश्चन का आंसर मदर टेरेसा स्टार्टेड, यानी मदर टेरेसा ने शुरू किया द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1915, यानी दान पुण्य द्वारा एक चैरिटी की, मिशनरियों के लिए एक चैरिटी की स्थापना किया, शुरू किया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ है जो ट्रू फॉल्स है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और इस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू, यानी ट्रू मीन्स होता है सही, एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी एफ के लिए फॉल्स लिखेंगे और टी के लिए ट्रू लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर हमारा हुआ है कि मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1918, क्या मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1980 में मिला, नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मदर टेरेसा को 1979 में पुरस्कृत किया गया था नोबेल प्राइज से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा वाज अ डॉक्टर, क्या मदर टेरेसा एक डॉक्टर थी, नहीं, मदर टेरेसा एक डॉक्टर नहीं थी, वह एक नन थी, एज यहाँ तक कि वह एक टीचर भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वॉज अवार्डेड द पोप जॉन 13 पीस प्राइज, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उन्हें इससे इस पुरस्कार से क्या किया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, क्या उन्हें बहुत रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नहीं, शांति के लिए यानी पीस के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फॉल्स, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर में कह रहा है वाई इज मदर टेरेसा रिमेम्बर्ड, आखिर हम लोग मदर टेरेसा को क्यों याद करते हैं, उनकी क्या मतलब अच्छा बात है जिससे हम उन्हें याद करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए मदर टेरेसा इज रिमेम्बर्ड, यानी मदर टेरेसा को याद किया जाता है फॉर हर सर्विसेज टू ह्यूमन काइंड, यानी वह लोगों का जो देखभाल करती थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या किया जाता है, याद किया जाता है। लोगों का मतलब मुफ्त में सेवा करती थी, ना ही किसी प्रकार के वह मतलब
कि जितने भी गंदे बच्चे होते थे या फिर कितना भी कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बीमारी से ग्रसित हो, उनका सेवा करने से वो कतराती नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते उन्हें याद करते थे। सी वर्कड फॉर पुअरेस्ट, और वह इसके साथ ही वह गरीबों के लिए काम करती थी। ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में जो गरीब होते थे उनके लिए हमेशा वह क्या काम करती थी। इन द स्लेम ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता के स्लेम यानी गली नुक्कड़ गंदी बस्तियों में रहते थे, उनके लिए हमेशा वह काम करती थी। सी गॉट मैनी अवार्ड, जिसके वजह से उन्हें क्या बहुत सारी पुरस्कार मिली। एंड सी सर्व्ड पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स, यहाँ तक कि वह किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं रखती थी, किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसे हमेशा वह क्या करती थी, उसकी मदद करने से मतलब पीछे नहीं हटती थी और उसका मदद वह किया करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द अवार्ड ऑफ दैट हैव बीन गिवन टू द मदर टेरेसा, उन अवार्ड्स का नाम बताना है जो मदर टेरेसा को दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा इज अवार्डेड विथ, मतलब मदर टेरेसा को पुरस्कृत किया गया था द पोप जॉन 13 पीस प्राइज, यानी पोप जॉन 13 पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। एंड मैक्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कि हमारा इंडिया यानी भारत रत्न जो है इससे भी सम्मानित किया गया था, और इसके साथ साथ उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और इसके साथ वह बहुत ही, जिससे इनके प्रति लोगों में बहुत ही प्यार की भावनाएं उत्पन्न हुई थी, और उन्हें देख करके बहुत लोगों को हेल्प करने में संकोच नहीं होता था। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ मदर टेरेसा मेड फॉर रियलाइज, मदर टेरेसा ने क्या किया जिससे लोगों को क्या महसूस हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजीली देखेंगे, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए, व्हाट हैज़ मदर टेरेसा मेड पीपल्स रियलाइज, लोगों को महसूस कराने के लिए उन्होंने क्या किया। मदर टेरेसा मेड पीपल रियलाइज दैट, मैंने लोगों को महसूस करवाया कि वी शुड फील द पेन, हमें दर्द को महसूस करना चाहिए। एंड सफरिंग ऑफ अदर, और लोगों जो अलग दूसरे लोग हैं जो गुजर रहे हैं। एंड हेल्प ईच अदर, और उनका मदद भी करना चाहिए। ओवरकम, आगे से बढ़ कर के इसे। वी शुड ऑल्सो फील सिंपैथी, हमें उन्हें सहानुभूति भी, उनकी सहानुभूति भी चाहिए। एंड सर्व द मैनकाइंड, और ह्यूमन की जीवन है उन्हें क्या करना चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे वे अपने आप को अकेला न समझे, और आप कभी किसी वजह से कहीं फंस जाए तो वे आपकी मदद करने से कतराए नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का जो भी ट्रांसलेशंस है उसको नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे वीडियो को सर्च करिएगा, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल, और क्लास 7 आपको उसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उससे आप अपने जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।